प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी। ये अध्याय 4 है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए इस अध्याय को पहले हम सारांश के रूप में समझते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इस अध्याय से जितने भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, उसको हम लोग देखने वाले हैं आंसर सहित। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, है ना, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि बार बार काटे जाने वाले नाखूनों के बहाने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन किया गया है ना। ये जो हम लोग बार बार नाखून को जो काटते हैं, है ना, तो वही कहा जा रहा है कि बार बार काटे जाने वाले नाखूनों के बहाने जो है ना हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। पशुता एवं मनुष्यता के अनवरत संघर्ष को प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इसमें आपको पशुता एवं मनुष्यता, इन दो बातों को लेकर के, पशुता और मनुष्यता को लेकर के अनवरत संघर्ष के प्रतीक, है ना, को प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया गया है इस अध्याय में। ठीक है ना। चलिए देखिए, नाखून मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का, है ना, क्या है, प्रतीक है। मनुष्य का जो नाखून है वो जिसो पाश्विक वृत्ति का क्या है, एक प्रतीक है ना। आगे देखिए क्या कहता है, आगे है आपके सामने कि मनुष्य जो है पशुता को जितनी बार काटे, है ना, यानी पशुता को जितनी बार काटे उसे वह मार नहीं सकता। कहने का अर्थ है कि जितनी बार आप नाखून काटें परंतु उसे आप मार नहीं सकते हो, है ना। वो काटने के बाद फिर से पुनः वो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। काटने के बाद भी नाखून क्या होगा, उगेगा ही। ठीक है, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। आगे देखिए कहता है कि नाखून बढ़ना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है ना। नाखून का जो बढ़ना है वो मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, वो तो बढ़ेगा ही। ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहता है कि मनुष्य नाखून काटकर पशुता काटता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जब नाखून काटता है तो कहने का अर्थ यह है कि वो क्या काटता है, पशुता काटता है ना। लेकिन प्रकृति में मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि प्रकृति ने, है ना, मनुष्य को उसके शरीर में स्थित जो अस्त्र हैं उनसे वंचित नहीं किया गया है। उनके शरीर में आज भी वो अस्त्र, है ना, क्या है, विराजमान है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब भी वह याद दिला देती है कि तुम वही लाख वर्ष पूर्व नख दंत वाले, है ना, नाखून और दांत वाले, है ना, और पशु के समान विचरण करने वाला जीव हो। क्योंकि आपको पता है कि बहुत पुराने समय में, है ना, मनुष्य क्या करता था, अपने नाखूनों से, अपने दांतों से, है ना, क्या करता था, जानवरों को कच्चे मांस वगैरह ये सब क्या करते थे, खाए करते थे। तो ये हमारा नाखून, ये हमारा दांत, ये सब अस्त्र शस्त्र का काम करता था, है ना। परंतु आज जो है सो क्या है कि आज हम इनका ना प्रयोग कर, आज हमारे पास बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी, है ना, बहुत कुछ ऐसे हमारे पास अस्त्र शस्त्र मौजूद हो चुके हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग आज उसका क्या कर रहे हैं, जानवरों को मारने में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए, लेकिन पहले के समय में हमारा यही नाखून अस्त्र के रूप में क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था। वही कह रहा था ऊपर में कि लेकिन ये आपका सामने यहाँ ऊपर में कि लेकिन प्रकृति में मनुष्य, प्रकृति ने क्या किया है, मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है। ठीक है ना। अब वह भी याद दिला देती है कि तुम वही लाख वर्ष पूर्व, है ना, नख दंत वाले क्या हो, पशु के समान विचरण करने वाले जीव हो, है ना। आइए देखिए आगे क्या कहता है कि हमारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता है ना, हमारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है। और देखिए आपके सामने आगे और भी कुछ चीज़ें हैं कि बाहरी उपकरणों की ताकत से, जो भी बाहर के उपकरण हैं उनकी ताकत से मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। बाहर के जितने भी उपकरण हैं उनसे सुख नहीं मिल सकता है। ठीक है ना।
मनुष्य का सुख उसके अंदर से निकलता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य का जो सुख होता है ना, उसके अंदर से निकलता है, ना कि बाहर के ताकतों से मिलता है, यानी बाहर के उपकरणों से मिलता है। ठीक है ना। देखिए आगे कहता है कि हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठा, अभिमान, परपीड़न, है ना, लोभ और बैर, इन सभी चीज़ों को त्याग कर ही हम क्या बन सकते हैं, वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या? हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठा, अभिमान, परिपीड़न, लोभ और बैर, है ना, इन सभी को यदि कोई मनुष्य अगर वो त्याग दे तभी वो सच्चे, है ना, सुख की क्या कर सकता है, प्राप्ति कर सकता है। ठीक है ना। और जब तक मनुष्य के अंदर में हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठा, अभिमान, लोभ, बैर, ये सभी चीज़ें अगर उसके अंदर में अगर निहित है तो फिर वो कभी भी सुख की प्राप्ति वो नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यही है। आगे देखिए क्या कहता है कि प्रेम जो है वो सुख का सबसे बड़ा आधार है ना। जिस परिवार में प्रेम क्या है, बना हुआ है जिस परिवार में, तो फिर सुखी का फिर मत पूछिए, उसके घरों में, है ना, उस परिवार में खुशियों का बहुत ही बड़ा आनंद प्राप्त हो पाता है। ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि प्रेम जो है सो सुख का सबसे बड़ा क्या है, एक आधार है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ऊर्च खलता पशु प्रवृत्ति है और बंधन मानव प्रवृत्ति। ठीक है ना। आगे और देखिए क्या कहता है कि नाखून बढ़ने का अर्थ है कि पशु प्रवृत्ति का बढ़ना, है ना। जब भी नाखून मनुष्य का बढ़ता है तो इसका अर्थ यह है कि पशु प्रवृत्ति का क्या होना, बढ़ना, और उसे नहीं बढ़ने देने का अर्थ है कि मानव प्रवृत्ति का विकास होना। ठीक है ना। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि समय समय पर बढ़े हुए नाखूनों को वो क्या करे, काटते रहे। ठीक है ना। क्योंकि अब मनुष्य के अंदर में बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान आ चुकी है, क्योंकि यदि अगर हमारा नाखून बढ़ा हुआ रहता है तो हमें कई ऐसी बीमारियों से भी ग्रस्त कर सकता है। ठीक है ना। पहले लाखों वर्ष पहले की बात है, जब उनके पास ज्ञान नहीं था तो उस समय वो चीज़ें चल जाती थी, है ना, क्योंकि उसके पास उतनी मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया था। और अब तो बहुत कुछ ऐसे हम लोगों के अंदर में चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका है। तो अब हम यदि जानबूझकर के भी अगर गलती कर रहे हों तो ये सबसे बड़ा क्या है, बड़ा हमारे लिए गलतफहमी है। ठीक है। इसीलिए चाहिए कि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, है ना, अगर बढ़ा हुआ नाखून है उसको समय समय पर उसको काटते रहना चाहिए। यदि अगर हम उसको काटते रह रहे हैं तो इसका अर्थ है मानव प्रवृत्ति का विकास होना। ठीक है। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि नाखून का स्वभाव है बढ़ना। ठीक है ना। नाखून का स्वभाव ही है बढ़ना, परंतु हमारा काम क्या है ना, ये जैसे कि मनुष्य का स्वभाव है उसे काटना। ठीक है ना। नाखून का अपना स्वभाव है बढ़ना और हमारा अपना स्वभाव होना चाहिए उसको समय पे काटना। ठीक है ना। आगे देखिए कहता है कि नाखून काटकर ही मनुष्य क्या बन सकता है, एक मनुष्य बन सकता है। नाखून काटकर ही मनुष्य क्या बन सकता है, एक मनुष्य बन सकता है। तो चीज़ें बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैंने प्रयास किया समझाने का, आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब मैं इस चैप्टर से जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे उत्तर सहित। ठीक है। तो आप सारांश को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको प्रश्न के ऊपर लेके चलता हूँ। चलिए देखिए प्रश्न आपके सामने है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा, है ना, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो देखिए जैसा कि आपने पढ़ा सारांश में भी, है ना, कि जब हमारा नाखून बढ़ता है तो हमें प्रकृति मनुष्य में, है ना, प्रकृति ने मनुष्य को क्या याद दिलाती है ना। तो देखिए बढ़ते नाखूनों को, है ना, द्वारा प्रकृति जो है मनुष्य को यह याद दिलाती है कि मनुष्य लाख वर्ष पूर्व नख दंत वाली था, है ना। जो लाख वर्ष पूर्व मनुष्य क्या थे, नख, है ना, दंत वाली था, है ना। उसमें पशुता थी, उसमें क्या थी, पशुता थी। नखों द्वारा ही विरोधियों पर वो क्या करता था, वार करता था, है ना, जंगली जानवरों को, है ना, या जो भी कुछ वो अपना कच्चे मांस खाते थे तो जानवरों को वो क्या करते थे, उसी नाखून से वो क्या करते थे, मार कर दांतों से, है ना, क्या करते थे, काट करके वो खाया करते थे। तो वही चीज़ों को याद दिला रही है। ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को इन्हीं सारी चीज़ों का याद दिलाती है। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं
चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है ना। मनुष्य जो है बार बार नाखून को क्यों काटता, आखिर क्या जरूरी है उन्हें काटना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए नाखून जो है मनुष्य का सबसे पुराना हथियार है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बहुत पुराने समय में मनुष्य अपने नाखूनों का प्रयोग कर क्या करते थे, ये हथियार के रूप में उनका प्रयोग हुआ करता था जानवरों को मारने और कच्चे मांस खाने वगैरह में, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नाखून जो है सो मनुष्य का सबसे पुराना क्या है, हथियार है ना। मनुष्य जो है आज मनुष्य क्या है, उस ये पाशवी वृत्ति को छोड़कर है ना छोड़ चुका है। आज जो है सो मनुष्य इन सभी चीज़ों को छोड़ चुकी है ना। जिसका हथियार नाखूनों को हथियार के रूप में वो मानते थे, आज उनको ये चीज़ें क्या कर चुकी है, छोड़ चुकी है ना। आज तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी, बहुत तरह तरह की चीज़ें हमारे बाज़ारों में उपलब्ध है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हथियारों के रूप में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ज़रूरत ही क्या रह जाती है फिर इस नाखून का प्रयोग करने का, ठीक है। चलिए देखिए मानवीय गुण आ जाने के कारण है ना, जब मनुष्य के अंदर में गुण आया, उसके अंदर में जब ज्ञान बढ़ी, तो पशुता को छोड़ना ही उचित समझा हुआ उन्होंने। कौन? मनुष्य, ठीक है ना। जब उसके अंदर में गुण आ गया, जब उसके अंदर में ज्ञान आ गई, तो उन्होंने जो है सो पशुता को छोड़ना ही क्या समझा, उचित समझा, ठीक है। चीज़ें आपको बिल्कुल सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए इसलिए मनुष्य जो है पशुता के इस प्रकृति को बार बार क्या करता है, वह काटता है, क्योंकि उसके अंदर में अब चीज़ों का ज्ञान आ चुका है। अब देखिए हालांकि सहज वृत्ति के कारण वह बढ़ेगा ही, क्योंकि उसकी तो अपना स्वभाव ही है बढ़ना, वह तो बढ़ेगा ही, किंतु आपका क्या काम है, काटते रहना है ना। किंतु काटा भी जाएगा वह, कौन? ये हमारे नाखून, ठीक है ना। नाखून का स्वभाव है बढ़ना और मेरा काम है उसको समय पे काटते रहना, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल आसान वो सरल भाषाओं में मैंने बताने का प्रयास किया, आपको भी समझ में आ चुका होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये मेरा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इस चैप्टर से जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, है ना, उसी प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।